हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 नाइस क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय इतिहास के बौद्ध एवं जैन धर्म के 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन है, ये है आपका अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेवी स्तंभ। तो ऑप्शन आपका है ये सही है, आपका ऑप्शन ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? तो आपका ऑप्शन है सी सही है, शाक्य हो जाएगा आपका शाक्य। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ए है वैशाली, बी है कश्मीर, सी है राजगिरी, डी है पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राजगिरी, ऑप्शन सी राजगिरी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है हर्ष, डी है बिंदुसार। तो ऑप्शन हो जाएगा तो इसका ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले वर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। 1871 में राजा मिंडन जो है राजा मिंडन के अध्यक्षता में मिंडन 1871 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का अर्थ है, ए है ज्ञान प्राप्ति, बी है धर्म प्रचारक, सी है प्रतिभाशाली, डी है शक्तिशाली। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ए वर्ग थे, ए है वणिक एवं पुरोहित, बी साहूकार एवं दास, सी योद्धा एवं व्यापारी, डी स्त्रियाँ एवं शूद्र। तो आपका आंसर हो जाएगा डी स्त्रियाँ एवं शूद्र, ऑप्शन डी स्त्रियाँ शूद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ए है दुनिया दुखों से भरी है, बी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, सी यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, डी ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो आपका आंसर है ए, बी, सी तथा डी। दूसरा है बी तथा सी है ए, बी तथा सी, डी है बी, सी तथा डी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी ए, बी तथा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ए हड़प्पा काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध के काल में, डी मौर्य के काल में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्ध के काल में, ऑप्शन सी बुद्ध के काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ए है प्राकृतिक पाठ, बी है पाली पाठ, सी है संस्कृत पाठ, डी है चित्रलेखीय पाठ। तो ऑप्शन हो जाएगा बी पाली पाठ, ऑप्शन बी पाली पाठ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ए है दिव्य वंदना, बी है दोहा कोसा,
सी है वज्रछेदिका, डी है वामसात पाक सिनी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी वामसात पाक सिनी, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ए जन्म, बी महाभिनिष्क्रमण, सी प्रबोध, डी महापरिनिर्वाण। तो आपका आंसर हो जाएगा ए जन्म, ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है सिख धर्म, डी है हिंदू धर्म। ये आपका क्वेश्चन SSC MTS में भी पूछा गया 2013 में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ये भी SSC MTS परीक्षा 2014 में पूछा गया। ए है स्तूप, बी है धर्मादेश, सी है स्तंभ, डी है एकास्मक। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन ए स्तूप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ए है उदयन, बी है बिंबिसार, सी है अजातशत्रु, डी है महापदन नंद। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर इसमें से तीनों होगा। ए उदयन भी था, बिंबिसार भी था, सी अजातशत्रु भी था, लेकिन डी नहीं था। तो आपका आंसर तीनों हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ए है सारनाथ, बी है बोध गया, सी है कुशीनगर, डी है पावापुरी। तो आपका आंसर है डी पावापुरी। पावापुरी जो है संबंधित नहीं है गौतम बुद्ध से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ए बुद्ध के युग में, बी मौर्य काल में, सी पश्च मौर्य काल में, डी गुप्त काल में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बुद्ध के युग में, ऑप्शन ए बुद्ध के युग में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ए गौतम, बी महावीर, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी महावीर, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? ए है पार्श्वनाथ, बी है महावीर स्वामी, सी है ऋषभदेव, डी है अजित नाथ। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऋषभदेव, आपका ऋषभदेव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ए है त्रिपिटक, बी वेद, सी आर्यसूत्र, डी अंग। तो आपका आंसर हो जाएगा डी अंग, ऑप्शन डी अंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? जिन शब्द का अर्थ है आपका जिन शब्द का अर्थ है विजेता, विजेता, आपका विजेता। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन लाइनर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से वन लाइनर ही चलेगा। किस भारतीय धर्म में 24,
तीर्थकर हुए थे? किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? तो आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म में। ऑप्शन आंसर हो जाएगा जैन धर्म में। ये आपका आंसर है, जैन धर्म में। कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बुद्ध का उपदेश किस भाषा में है? तो आंसर आपका पाली भाषा में। पाली भाषा में, पाली भाषा में आपका आंसर यही है, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं, तो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, आपका आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरहुत से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका भी इसका भी आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को, आपका यही आंसर है। कॉपी में नोट भी करते जाइएगा साथ साथ में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो आपका हो जाएगा जैन धर्म से। आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म से। ये वन लाइनर है, आंसर ही है आपका जैन धर्म से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जैन साहित्य को भी कहा जाता है, जैन साहित्य को भी क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को भी आगम, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आगम। आगम, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आगम, ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? आपका हो जाएगा जैन धर्म का। दूसरे का जैन धर्म का। आंसर है आपका जैन धर्म का। इसका आंसर है आपका जैन धर्म का, ठीक है। इसका है आगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म में हुआ था, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आपका यहाँ पे हो जाएगा लुम्बिनी, ठीक है। आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा। लुम्बिनी क्या होगा? लुम्बिनी, यहाँ पे हो जाएगा आपका लुम्बिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, धमेख स्तूप किस स्थान पर स्थित है? धमेख स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में आंसर हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य को। आंसर है ब्रह्मचर्य को। ब्रह्मचर्य को ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है ब्रह्मचर्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन लाइनर है। वन लाइनर में समय की बचत होती है। अगला है, किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? तो आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक भाषा में। प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, महावीर का मूल नाम था। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है, महावीर का मूल नाम वर्धमान। ठीक है, वर्धमान आपका महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका पाली भाषा में। आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य इसका हो जाएगा पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला है, प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसका हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र में। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? आपका हो जाएगा जैन धर्म से। ये का हो जाएगा जैन धर्म से। आपका यही आंसर है। ठीक है, आप लोग लिखते भी जाइएगा, कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, जैन धर्म से। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य जो थे, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित
मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? आपका जैन। ठीक है, आंसर हो जाएगा जैन समुदाय का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन, आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में। ठीक है, आंसर आपका राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो थे किस वंश से संबंधित थे? तो आपका हो जाएगा शाक्य वंश से। पीछे आप लोग पढ़े हैं शाक्य वंश, शाक्य वंश से। आपका आंसर है शाक्य वंश से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में आंसर आपका सारनाथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सबसे पहले सिक्के कहाँ प्रकट हुए थे? भूतकाल में। ठीक है, आंसर आपका बुद्ध के काल में। ठीक है, आंसर है बुद्ध के काल में। अगला क्वेश्चन आपका, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आपका आंसर हो जाएगा पाली में। ठीक है, आंसर आपका पाली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आंसर आपका बोध गया में। एक आंसर है फर्स्ट का। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आंसर है बोध गया में। अगला है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो आंसर आपका 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व आंसर है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर कौन थे? महावीर थे 24वें तीर्थकर। आपका आंसर है 24वें तीर्थकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो आंसर हो जाएगा आपका पावा में। पावा में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? जैन धर्म अपना लिया था। आंसर आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। आंसर आपका चंद्रगुप्त। नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ में। चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? तो आपका है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला, ठीक है। श्रवणबेलगोला आपका आंसर है। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा साथ में, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।